नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे इतिहास हिस्ट्री जिसे मैं बोलूं क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। चलो तो एक बार जो है पारो मौर्या जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। चौधरी राहुल जी, राम राम। पूनम रानी, गुड मॉर्निंग सर जी। काव्या जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गरिमा, ठीक है। गोलू प्रजापति भी यहाँ पर जुड़ते हुए। गजेंद्र फौजदार भी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है। विवेकानंद, गुड मॉर्निंग सर जी। 56। चलो अरविंद जी, आरती साहा और प्रियांशु पाल, मोनू, कुंतल, तो सभी यहाँ पर जुड़ी चुके हैं। और मैं एक और बात आपको जो है बताना चाहूंगा। तो कुछ बच्चे जो है हरियाणा पुलिस वाले होंगे। हरियाणा बैच में यदि मैं बात करूं तो आपकी पॉलिटी जो है समाप्त हो गई और शेड्यूल खाली ना होने की वजह से तो आपको जो है मतलब कि यहीं से इतिहास स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से चल रहे हैं। जैसी हिस्ट्री यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, जो बाकी की क्लास हैं फिर हम स्टार्टिंग से कर देंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर पॉइंट आपकी समझ में आएगा, आप जो है वे चिंतित रहें इस बात से। ठीक है। तो जो हरियाणा वाले हैं यदि मैं बात करूं तो वो यहीं से अपनी इस क्लास को रेडी करेंगे बढ़िया तरीके से और यहीं से नोट्स बनाते चलेंगे। और जैसे ही इस बैच में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जो तुम्हारा पीछे का जो सिलेबस रह रहा है फिर हम उसे करते चलेंगे। ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी की सभी थंब का निशान लगाकर मुझे अवगत करा देंगे कि हाँ सर जी ठीक है, और जो है आप क्लास स्टार्ट करो अब। ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी थंब का निशान लगाकर मुझे बताएंगे। अंकुश आर्यन, सादर प्रणाम सर, गाजीपुर की धरती से। बहुत बढ़िया। आदित्य शुक्ला, प्रीति, तो सभी हमारे यहाँ पर जो है जुड़ी चुके हैं। और चलते हैं मेरे प्यारों, अपने इस सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा खुशबू कुमारी, बिहार की धरती से। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो चलते हैं मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शेर शाह सूरी और अकबर। क्योंकि शेर शाह सूरी खत्म हो जाएगा तो तुरंत कौन आएगा? अकबर आएगा। और मैंने लिखवा भी दिए, चौसा और बिलग्राम के युद्ध को जीतकर किसने? शेर खान ने, मतलब शेर शाह सूरी ने दिल्ली के जो गद्दी पर, दिल्ली और आगरा यदि मैं बात करूं, गद्दी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और मेरे प्यारों एक द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हो जाती है दिल्ली में। पहला कौन था? तो लोदी, जो लोदी वंश में बहलुल लोदी था, वो प्रथम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम अफगान शासक थे। और इसी के साथ यदि मैं बात करूंगा सर जी, अब बात होगी द्वितीय अफगान शासक की। कौन सी? चलते हैं यहीं से मेरे प्यारों। तो आपको डाल देना है द्वितीय अफगान राज्य इस तरीके से। और कल भी आपने डाल दिया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फिर डाल देंगे द्वितीय अफगान राज्य। इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। कौन से राज्य की बात है सर? द्वितीय अफगान राज्य, ये आप डाल रहे होंगे। चलो जी। और इसी की यदि मैं बात करूं, द्वितीय अफगान राज्य की यदि मैं बात करूंगा तो सर आप बता रहे होंगे यहाँ पर पहला जो है इसकी संस्थापक तो शेर शाह सूरी थे। तो आप हेडिंग डाल देंगे सर जी शेर शाह सूरी। हम पढ़ते चलेंगे शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी की यदि मैं बात करूंगा तो ये कौन होंगे? तो दिल्ली पर जो द्वितीय अफगान राज्य आया है, जिसका इसमें एक वंश होगा जिसका नाम होगा सर जी सूर वंश। कौन सा वंश है? तो सूर वंश। और सूर वंश के समय की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक। ठीक है। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक सूर वंश आया है। और जिसमें मेरे प्यारों शेर शाह सूरी की यदि मैं बात करूं, इसका जो संस्थापक होगा वो होगा शेर शाह सूरी। चलो तो अब यहां डाल देंगे आप बढ़िया तरीके से सर जी संस्थापक। इस सूर वंश के संस्थापक की यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर सूर वंश का जो संस्थापक होगा उसका नाम होगा शेर शाह सूरी। यहां डाल देना है सूरवंश के संस्थापक की यदि मैं क्योंकि मैंने कल करा दिया ये, ठीक है ना। तो शेर शाह इस तरीके से कर देना है। संस्थापक आ जाए कि सूरवंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी आप बता रहे होंगे।
और आजे की दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला द्वितीय अफगान शासक कौन था? तो आप बताएंगे सर जी शेर शाह सूरी था। ये पॉइंट आपकी समझ में आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब शेर शाह सूरी की यदि मैं समय की बात करूं तो 1540 से लेकर 1500 ठीक है ना 45 ईस्वी तक की गद्दी पर बैठा है। कौन? शेर शाह सूरी। जन्म मैंने बता ही दिया, 1472 ईस्वी को नरनौल में इनका जन्म हुआ है। एक बार और लिख देंगे, जन्म की बात होगी तो आप जो है 1472 ईस्वी की बात मैं करूं मेरे प्यारों, कौन से 1472 ईस्वी को, ठीक है ना, तो इस तरीके से कर देना 1472 ईस्वी को नरनौल में इनका जन्म हो जाता है। किसके जन्म की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी शेर शाह सूरी के जन्म की। यदि मैं बात करूं कि शेर शाह सूरी के बचपन के नाम की, तो बचपन का नाम तो कई ठीक है ना कई बार पूछा जा चुका है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो आप बता रहे होंगे मुझे बढ़िया तरीके से सर जी बचपन का नाम, हाँ तो स्पीड के साथ आप सभी को बताना है सर, हम बताएं। हाँ तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम आप बता देंगे फरीद खां था। क्या था सर जी? फरीद खां। इस तरीके से आपको लिख देना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां आप बताएंगे। उपाधि की बात तो होगी सर जी इसने कौन सी उपाधि धारण की है? तो आप बताएंगे सर जी शेर खां की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं आपको बता रहा हूंगा शेर खां। उपाधि की यदि यहां पर बात पूछी जाएगी तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। चलो कैसे चल रही है ये सर जी? हरियाणा पुलिस में मतलब हरियाणा पुलिस वाले भी करेंगे यहीं से, ठीक है ना, और जो रह जाएगा फिर उसके बाद में हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो अब बात आती है शेर शाह सूरी को जो शेर खां की जो उपाधि दी है, ये उपाधि प्रदान किसने की है? तो आप बता रहे होंगे सर जी बहार खां लोहानी ने। कौन से लोहानी की बात होगी? तो आप बताएंगे बहार खां लोहानी। इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी को या फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहार खां लोहानी ने। बताया जाता है कि इस फरीद खां ने एक बार में मेरे प्यारों शेर का वध कर दिया था और उस मतलब सूरी नामक अस्त्र के द्वारा, इसलिए इन्हें बहार खां लोहानी ने खुशी खुशी में मेरे प्यारों शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। चलो अब आता है शेर शाह सूरी के पिता का नाम। यदि मुझसे पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी जो है इनके पिता का नाम क्या है, तो आप बता रहे होंगे सर जी हसन खां कर देंगे आप। कौन से खां की बात होगी? हसन खां। ये हमने कल भी करे थे। शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या होगा? तो आप बताएंगे सर हसन खां होगा। और शेर शाह सूरी के समकालीन कवि, ये मैंने कल करवा दिए थे। समकालीन कवि की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी मलिक मोहम्मद जायसी। वो मलिक मोहम्मद जायसी, इस तरीके से लिख देना है। कौन से मोहम्मद की बात होगी? तो सर मलिक मोहम्मद जायसी। वो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इनकी एक रचना है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और रचना का नाम होगा मेरे प्यारो पद्मावत। इस तरीके से आपको कर देना है पद्मावत की रचना। यदि मैं बात करूं किसकी रचना की बात होगी? और यहां बताते हुए आएगा पॉइंट तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। चलो जी, तो यहां तक पॉइंट आपके केसपाल सर को साधारण प्रणाम तो स्वीकार है। यहां आ जाओ समकालीन कवि
यदि मैं बात करूं समकालीन कवि तो आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी एक रचना थी सर जी पद्मावत। ठीक है, एक रचना का नाम था पद्मावत, जो कितनी बार हमसे पूछी गई कि पद्मावत रचना जो है वो किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की। ये पॉइंट जहां तक है आपके जो है समझ में आए होंगे। अब आ जाओ राज्याभिषेक। कौन से राज्याभिषेक की बात होगी। अब मैं एक बात आपको करूंगा, एक बात लिखना चाहूंगा मेरे प्यारों। मैंने फिर बता रहा हूं, चौसा और बिलग्राम के युद्ध को हार गया कौन, हुमायूं। और जीत कौन गया, तो आप बताएंगे सर जी शेर शाह सूरी। जो शेर शाह सूरी इन युद्धों को जीतता है तो दिल्ली और आगरा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो आप बता रहे होंगे इसका जो राज्याभिषेक हुआ है मेरे प्यारो, तो 1540 ईस्वी में। ठीक है ना, 1540 ईस्वी को आगरा में, इस तरीके से आपको बता देना है, आगरा में राज्याभिषेक हो जाता है किसका, तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी का। अब क्या क्या कार्य किए हैं शेर शाह सूरी ने, तो उनके बारे में एक बार हम जो है विचार विमर्श करते चलेंगे। मित्रों, यदि मैं बात करूं दक्षिण बिहार से निकला हुआ ये शेर शाह सूरी, तो बात आती है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हजरत ए आला। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, ये कितनी बार क्वेश्चन आया, और उन क्वेश्चनों को मैं यहां पर कराऊंगा जो सबसे ज्यादा बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। दक्षिण बिहार का यदि बात करूं सर, कौन से बिहार की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे दक्षिण बिहार का, इस तरीके से लिखना है, दक्षिण बिहार का वास्तविक, मेरे लाडलो, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर, क्या बनकर, तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। दक्षिण बिहार का वास्तविक, ये आपको बताना है, शासक बनकर, ये आप नोट कर देंगे, शासक बनकर, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर। ठीक है ना, शेर शाह सूरी ने, मेरे प्यारों कौन से सूरी की बात होगी, तो आप बता देना सर जी शेर शाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। अपने में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हजरत ए आला, इस तरीके से आपको लिख देना है, कौन सी, तो आप बता रहे होंगे हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि की बात है, तो हजरत आला की उपाधि धारण की थी, तो ये आप बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। दक्षिण बिहार का ये क्वेश्चन आया कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, आप बता रहे होंगे सर जी हजरत ए आला। आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारों, 1530 ईस्वी की बात है, कौन सी वर्ष की बात होगी सर, 1530 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया। जो चुनार का जो किला है जो मिर्जापुर में पड़ता है, ठीक है ना, और चुनार के किलेदार ताज खां की एक विधवा पत्नी थी जिसका नाम था लाड़ मलिका। ठीक है ना, कौन सी मलिका की बात है, लाड़ मलिका। ठीक है, विधवा पत्नी थी जो चुनार के किले का जो किलेदार था जिसका नाम था ताज खां, और ताज खां की हत्या हो गई है, और उसकी विधवा पत्नी थी लाड़ मलिका, जिससे शादी कर ली किसने, शेर शाह सूरी ने। मेरे प्यारो, इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। तो 1530 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने, हम लिखेंगे बहुत शानदार तरीके से, कौन से वर्ष की बात होगी मेरे प्यारो, 1530 ईस्वी में, इस तरीके से लिख देना है, शेर शाह सूरी ने, कौन से सूरी की बात है यहां पर, तो आप बताएंगे सर जी शेर शाह सूरी ने। आएगा क्वेश्चन, 1530 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने चुनार के किलेदार ताज खां, शेर शाह सूरी ने किसके भैया, तो आप बताएंगे सर चुनार का जो किला है, चुनार के जो किलेदार थे
चुनार के किलेदार, और किलेदार का नाम था ताज खां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ताज खां की विधवा पत्नी, ठीक है ना। तो 1530 में शेरशाह सूरी ने चुनार के किलेदार ताज खां की एक विधवा पत्नी थी मेरे प्यारो। कौन सी पत्नी की बात होगी सर? विधवा पत्नी जिसका नाम था लाड मलिका, ठीक है ना। लाड मलिका, पत्नी का नाम क्या था सर जी? लाड मलिका, बता देंगे, ठीक है ना। कौन सी? तो आप बताएंगे लाड मलिका से विवाह कर, लाड मलिका से विवाह कर मेरे प्यारो, विवाह कर लिया, विवाह कर, ठीक है ना। चुनार के किले पर अधिकार जो है प्राप्त किया, ये भी कर देंगे, विवाह कर चुनार के किले पर। किसके किले की बात है सर जी? तो हम बताएंगे चुनार के किले पर अधिकार किया, ठीक है ना। चुनार के किले पर क्या कर लिया? तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे अधिकार किया। ऐसा क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम बताएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा सर जी, मैं बात करूं किसकी, शेरशाह सूरी की पत्नी का नाम क्या था? लाड मलिका। ये विधवा है, किसकी पत्नी थी? एक चुनार के किले के किलेदार थे जिनका नाम था ताज खां। आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। चलो जी, अगला पॉइंट पूछा जाता है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन जन कितनी बार आया कि डाक प्रथा कौन सी प्रथा है? जो डाकिया होते हैं ना, डाक प्रथा का प्रचलन। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब आएगा, तो आप बताएंगे सर जी डाक प्रथा का प्रचलन मेरे प्यारो। कौन सी प्रथा की बात होगी? तो हम बताएंगे सर डाक प्रथा का प्रचलन। तो डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह, ठीक है ना। कौन से शाह होंगे सर? शेरशाह सूरी द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा किया गया, शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किया गया था, तो जो है डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा? तो आप बताएंगे सर जी ये किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी, विक्रम। आ रही है बात समझ में यहां तक? तो डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। ये भी आप बताएंगे। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेरशाह सूरी ने कौन सी हजरत ए आला की उपाधि धारण की? चलो मित्रों, एक पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो है, ठीक है ना, कौन से पुत्र की बात होगी? पाटलिपुत्र का जो नाम है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पाटलिपुत्र का नाम पटना, ठीक है ना, पटना किसने किया था? तो आप बताएंगे सर जी पटना किया था शेरशाह सूरी ने। आता है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना, वो पटना जो आज बिहार की राजधानी है, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित होगी, वो पाटलिपुत्र कवि मेरे प्यारों हर्यक वंश के एक राजा थे जिसका नाम था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और राजाओं की राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र। और यदि मैं बात करूं इस पाटलिपुत्र का नाम बदलकर आप बताएंगे सर जी पटना किसने कर दिया? तो आप बता रहे होंगे शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे इस क्वेश्चन का भी जवाब, ठीक है। चलो, एक आता है सर जी ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे मैं बोलूं जीटी रोड। ये भी क्वेश्चन होगा, ये कौन से रोड की बात होगी सर? आप बता रहे होंगे ग्रांड ट्रंक रोड। ये आपने पढ़ा भी होगा चन कितनी बार, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कौन से रोड की बात होगी सर, आप बता देना ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, ठीक है ना। ग्रांड ट्रंक रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी, इस तरीके से लिखेंगे, शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड के निर्माण की बात होगी तो आप बता रहे होंगे जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था सर? शेरशाह सूरी ने। अब ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है, यदि मैं बात करूं ये कहां से स्टार्ट होता है, तो बंगाल का एक सोनार गांव से मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है ना, बंगाल के सोनार गांव से स्टार्ट होता हुआ और मेरे प्यारो आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर और पेशावर तक ही जाता है।
ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बताएंगे सर जी बंगाल, बंगाल के सोनार गांव से। कौन से गांव की बात होगी, इस तरीके से लिखेंगे, बंगाल का जो सोनार गांव है, इस तरीके से लिख देना है। ये जीटी रोड की स्टार्टिंग कहां से है, तो बंगाल के सोनार गांव से, आगरा दिल्ली होते हुए मेरे प्यारों, बंगाल के सोनार गांव से, ये आप बता देना, ठीक है, आगरा दिल्ली होते हुए कहा, तो आप बताएंगे आगरा, और सर जी और कहा, दिल्ली, इस तरीके से कर देना, दिल्ली होते हुए, आगरा दिल्ली होते हुए, ठीक है ना। अब ये कहाँ सर जी, लाहौर। अब लाहौर कहाँ आज वर्तमान में, लाहौर व पेशावर, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, पेशावर तक जाता है। ये भी आप बताएंगे कहाँ तक जाता है सर जी, तो आप बताएंगे मेरे प्यारो, ठीक है ना। ये आगरा दिल्ली होते हुए बंगाल के सोनार गांव से स्टार्ट होता है, और मेरे प्यारो वहां तक जाता है जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। यदि मैं बात करूं बंगाल के सोनार गांव से आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर में पेशावर तक जाता है, और इसे सड़क ए, उस समय यदि मैं बात करूं सर जी किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे सड़क ए आजम, इस तरीके से लिख देना है, सड़क ए आजम के नाम से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ जब भारत में ब्रिटेन वासियों का राज स्थापित हुआ, तो एक गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था ऑकलैंड। ऑकलैंड ने इस सड़क ए आजम का नाम बदलकर नाम कर दिया जीटी रोड। तो ये भी आप बता रहे होंगे, यही नोट कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो बता देना ब्रिटिश गवर्नर जनरल, मेरे प्यारो कौन से गवर्नर जनरल की बात होगी, तो हम बता रहे होंगे सर जी ब्रिटिश गवर्नर। ये आपको लिख देना है, कौन से, ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात होगी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और जनरल का नाम होगा ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है ना, लॉर्ड ऑकलैंड, इस तरीके से कर देना है, ऑकलैंड, ये आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम, ये जो सड़क ए आजम है, इसका नाम क्या कर दिया सर, इसका नाम आप बताएंगे जीटी रोड कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, जीटी रोड, ठीक है ना, रोड कर दिया। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। बंगाल के सोनार गांव से स्टार्ट हुआ, आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर और पाकिस्तान तक ये रोड जाता है, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। और जब एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था ऑकलैंड, इन्होंने मेरे प्यारो इसका नाम क्या कर दिया, तो इसका नाम कर दिया ग्रांड ट्रंक रोड। आ रही है बात समझ में, क्या कर दिया, ग्रांड ट्रंक रोड। चलो मित्रों, आगे पूछा जाता है, इन्होंने, यदि मैं बात करूं रोहतासगढ़ का किला, जन कितनी बार पूछा गया सर जी कौन से किले की बात कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूं रोहतासगढ़ का किला। आएगा क्वेश्चन, यदि आए कि रोहतासगढ़ का किला एक दिल्ली का पुराना किला है, उसमें दीन ए पन्हा नगर को छोड़ूं, मतलब कि दिल्ली का जो पुराना किला है ना, और उसमें दीन ए पन्हा नगर को छोड़कर, और मेरे प्यारो एक किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। चलो जी, कौन सी किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे सर रोहतासगढ़ का किला, कौन से किले की बात है मेरे प्यारो, इस तरीके से लिख देना है सर, रोहतास, ये करेंगे रोहतासगढ़ का किला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ का क्या होगा, किला, ये आप बताएंगे, ठीक है ना। रोहतासगढ़ का किला दिल्ली में ही है। यदि मैं बात करूं दिल्ली का पुराना किला सर, कौन सा किला है, दिल्ली का पुराना किला, ये इमारतों के निर्माण, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है दिल्ली का पुराना किला। दिल्ली का पुराना किला आता है चिड़ियाघर जो लग रहा है जिससे, दिल्ली का क्या होगा सर जी, रोहतासगढ़ का किला दिल्ली का पुराना किला, और इसमें दीन पन्हा नगर को छोड़कर वाराणसी से होकर जाता है। बहुत बढ़िया ललित पटेल जी। चलो, और यदि मैं इसी में बात करूं सर, दीन पन्हा,
कौन सा? क्योंकि हुमायूं ने बसाया था दीन पन्हा नगर को छोड़कर, ठीक है, या दीन पन्हा को छोड़कर, ऐसे भी हम लिखते हैं, लिख देंगे दीन पन्हा को क्या कर कर सर? छोड़कर, ये आपको बताना है, दीन पन्हा को छोड़कर। तो क्या होगा? रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला, दीन पन्हा को छोड़कर। एक और होगा किला एक कुहना, इस तरीके से करेंगे। ये क्या है सर जी? किला एक कुहना, तो ये एक मस्जिद होगी, किला एक कुहना, कुहना मस्जिद, इस तरीके से लिखेंगे, किला एक कुहना मस्जिद, ये इस तरीके से कर देना, किला एक कुहना मस्जिद का जो निर्माण है यही लिख देंगे। मस्जिद का निर्माण मेरे प्यारों शेर शाह सूरी ने करवाया था। कंस्ट्रक्शन यदि मैं बात करूं किसने करवाया है, तो आप निश्चित तौर पर लिखेंगे सर शेर शाह सूरी ने, ये आपको लिख देना है, शेर शाह सूरी ने करवाया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर इसका जवाब मुझे दे रहे होंगे, ठीक है। चलो, रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला, चुनार के किले में बहुत भूत प्रेत निवास करते हैं। सर ये क्या सच है? भाई मैं तो अल्पा मौर्य जी गया ना हूँ, ठीक है ना, भूत प्रेत होंगे भी और हो भी सके भी, ठीक है ना। अब जो बात चली आ रही है तो होंगे, ठीक है, अब मुझे क्या पता, मैं देखने तो गया हूं ना भूत प्रेत ने। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ना, ये चुनार के किले में भूत प्रेत रहते हैं ना रहते, इससे कोई हमारा महत्व नहीं है, ये तो बस काल्पनिक चीजें हैं, आपने सुनी हमें बता दी, ठीक है। चलो, हमारे बैच के किसी बच्ची का नाम भी, अच्छा पूजा आ रही है जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, ये आप बता रहे होंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। किला एक कुहना मस्जिद, और ये इनकी जो कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। मेरे प्यारों, आपने देखा होगा पट्टा एवं कबूलियत प्रथा, पट्टे, जमीन के पट्टे मतलब टुकड़े में, जैसे 2 बीघे का पट्टा, 3 बीघे का, ऐसे पट्टे जो आज भी दिए जाते हैं। पट्टा एवं कबूलियत नामक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह सूरी ने। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी पट्टा एवं, इस तरीके से लिखेंगे, पट्टा एवं कबूलियत, ये आपको करना है, कबूलियत इस तरीके से लिखेंगे मेरे लाडलो, ठीक है ना। तो पट्टा एवं कबूलियत एक प्रथा थी, ये पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। शुरुआत, ठीक है, किसने की थी भैया? शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे पट्टा एवं कबूलियत की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी, शेर शाह सूरी ने की थी। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर हमसे पूछा गया कि पट्टा एवं कबूलियत, जो पट्टे, जो भूमि का जो टुकड़ा दिया जाता है, कबूलियत उसके लिखने की प्रथा जो थी, ये सारी चीजों की शुरुआत किसने की है? शेर शाह सूरी ने की है मेरे प्यारों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, फरीद खां जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई साहब पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप बताएंगे सर जी फरीद खां, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर फरीद खां, ये लिख देना है। कौन से खां की बात होगी? फरीद खां, जो सर फरीद खां जो बाद में, अच्छा बाद में क्या बन गया? बाद में सर जी शेर शाह सूरी बना। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फरीद खां जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ठीक है ना, शेर शाह सूरी बना, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बना, ठीक है, ने जौनपुर, मेरे प्यारों उत्तर प्रदेश की सिराज ए हिंद की बात कर रहा हूं, जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की थी, पढ़ने जो आया था जौनपुर से शिक्षा, कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे क्वेश्चन यदि हमसे पूछे जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। फरीद खां, ऐसा क्वेश्चन आया, सर जी फरीद खां इन्हें दिखाते रहो इन्होंने,
फरीद खां जो बाद में क्या बना, शेर शाह सूरी बना, ने कहां से शिक्षा ग्रहण की है, तो सिराज हिंद की नगरी, नाम होगा सर जी जौनपुर, जो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है मेरे प्यारो। आएगा क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। चांदी का रुपया, आज रुपया देखा होगा। शेरशाह सूरी क्या लड़की थी सर? अरे भैया लड़की नहीं बोलो जी क्या मैं, ठीक है राजकुमार जी। तो देखो भाई, अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, छोटी सी बात सभी को ध्यान देनी है। इसके लिए माफी चाहूंगा कि बीच में किसी का डाउट होगा तो लूंगा, लेकिन नाम नहीं बोलूंगा। क्लास डिस्टर्ब होती है, बाद में ऐसे भी तुम्हारे भाई बहन होंगे जो बाद में भी क्लास देखते होंगे, और कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जब मैं क्लास में नाम बोलूं तो उन्हें, ठीक है ना, बहुत अजीब सा फील होगा। अपना 1 घंटा निकाल कर तन मन धन से लगे हुए हैं, उसमें मैं तुम्हारे इन खामो खा की कमेंट्स ने मैं पढ़ूं, ठीक है ना, तो मेरे बस की तो बात है ना। अपनी कमेंट्सन पे कम ध्यान देना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने नोट जो है नोट्स बुक में करते चलो इन सारे के सारे क्वेश्चन ने, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जो है आ रही है बात समझ में ना? बोलो सर जी, आप सबकी कमेंट लेते हैं, राजकुमार जी वो मार दो, ठीक है। ब्लॉक लग जाओगे यदि अब के कमेंट्स कर दी। यह बात विशेष ध्यान रखियो, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, फिर कमेंट्स भी ना कर पाओगे। यह बात नोट कर लेना, यदि किसी का डाउट है तो बस, ठीक है, डाउट ही ले पाऊंगा, वरना मैं बोलूंगा नहीं। चलो, और जिसने भी यूं कर दी ना, अब के जैसे राजकुमार जी मैं पागल हूं जी, मेरे कमेंट्स क्यों नहीं ले रहे, यू है रू है, तो 1 सेकंड में ब्लॉक भी लग जाओगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा यहां से बहुत बढ़िया तरीके से। यदि मैं बात करूं सर जी शुद्ध चांदी का रुपया, जो रुपया जो शब्द है ना, ये सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप बताएंगे सर जी शेर शाह सूरी ने। आज देखा होगा कै रुपया है तेरी जेब में, 5 रुपया है। ये जो रुपया जो शब्द है, किसकी बात है सर जी? ये रुपया शब्द की यदि मैं बात करूं, इस शब्द का जो आविष्कार है वो मेरे प्यारो आप बता देना, ठीक है ना, शेर शाह सूरी ने दिया है, ठीक है। चलो, यदि मैं बात करूं सर, आप बता रहे होंगे किसकी, शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार। यदि मैं बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर शुद्ध चांदी का कैसा होगा, शुद्ध एकदम चांदी का रुपया, शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार। यदि मैं बात करूं, ये जो रुपया जो शब्द है, रुपया, इस तरीके से मैं बात करूं, शुद्ध चांदी की रुपया का आविष्कार मेरे लाडलो, यदि बात होगी आविष्कार, तो आप बता देना सर जी शेर शाह सूरी ने किया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। इस तरीके से कर देना किसने किया था, तो शेर शाह सूरी ने किया था। बात किसकी होगी, बात होगी, मेन चीज है रुपया। आज की इस रुपया शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप बताएंगे सर जी इस चांदी की रुपया या रुपया जो शब्द दिया है, इस पर ध्यान रखना है, ये शेर शाह सूरी ने इसका आविष्कार किया था। शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की जो विनिमय दर क्या थी? चांदी तांबे का तो दाम था, आज भी दाम चल रहे हैं, और जी के तांबे का दाम और चांदी के रुपया की विनिमय विनिमय दर, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन एक एक अपने में बहुत जानदार है, तो आप लिख देना शेरशाह सूरी के अंतर्गत। यदि मैं बात करूंगा मेरे प्यारो किसके अंतर्गत की बात है सर जी, तो आप कर देना शेरशाह सूरी के अंतर्गत। जब इसका शासन काल था तो शेरशाह सूरी के अंतर्गत, ये आपको बताना है सर, शेरशाह सूरी के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप बताएंगे सर जी तांबे का दाम, ठीक है, किसकी? तांबे का तो दाम होगा, तांबे का दाम व चांदी का रुपया। तो शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे का दाम व क्या होगा, तो आप बताएंगे सर चांदी का रुपया। ये आप बता देना है किसके रुपया की बात होगी, चांदी के रुपया।
रुपया की विनिमय दर ये आप बता देना है। रुपया की क्या होगी तो हम बताएंगे सर जी विनिमय दर क्या थी। ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर 64:1 ऐसा क्वेश्चन जब आएगा निकल कर तब भाई साहब ऊपर को देखोगे, ठीक है ना, परीक्षा हॉल में बैठे हुए जाले पालेन की तरफ ही नजर जाएगी यदि याद ना करे तो। आ रही बात समझ में ना। परीक्षा हॉल में यदि मतलब याद ना है तो फिर दई देवता याद आएंगे कि भगवान ये तो कैसे होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर चांदी जिसका बाबर ने दिया नाम, आप बोल रहे हो जो रुपया जो शब्द है ना, रुपया नहीं कहता था सर जी, क्या उसके पहले कोई रुपया ना बोलते थे, ऐसे बोलते थे कौड़ी, क्या कौड़ी है, ठीक है ना, मतलब कि पहले जो चलते थे पहले, इससे पहले रुपया शब्द नहीं था। ठीक है, और रुपया जो शब्द दिया है वो शेरशाह सूरी ने दिया है। आ रही है बात समझ में। तो शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपया की विनिमय दर ये आपको बताना है, तो 64:1 होगी। मेरे प्यारों, कालिंजर अभियान पर आक्रमण करने जा रहा है, एक भूल बता रहे हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कह रहे हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए कबूलियत किसे कहते हैं, कबूलियत का मतलब होता है स्वीकृत करना। ठीक है ना, पट्टा एवं कबूलियत, जो पट्टा भूमि है उसे स्वीकृत किया, तो ये प्रथा किसने चलाई है, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये चलाई है शेरशाह सूरी ने। मैं एक मुट्ठी भर या मैं एक मात्र मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य को खो बैठता, यह कथन किसने कहा, तो आप बताएंगे सर जी ये बात तो होगी कालिंचर अभियान के दौरान बोल रहा है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, भाई दिल्ली और आगरा की गद्दी पर जो विराजमान है, तो ये तो छोटे छोटे से प्रांत क्या थे, मुट्ठी भरी तो थे। तो आपको बताना होगा, क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में किसकी बात होगी सर जी, आप बता रहे होंगे मात्र, मात्र इस तरह एक मुट्ठी, इस तरीके से आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे मुट्ठी भर, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में, ये आपको लिख देना है किसके, बाजरे के चक्कर में, चक्कर में। ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं अपना, मैं क्या होगा सर जी, मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य, मैं अपना क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य खो बैठता। मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य इस तरीके से लिख देना है, खो बैठता या खो देता, खो देता यह कथन मेरे प्यारों, खो देता यह कथन शेरशाह सूरी ने कहा था। यह कथन किसने कहा, तो आप बताएंगे यह कथन शेरशाह सूरी ने कहा। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे होंगे। मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं अपने संपूर्ण साम्राज्य को खो बैठता, ऐसा कथन मेरे प्यारों किसने कहा है, तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए एक 32 अंक वाली, जिसे मैं सन की डंडी बोलूं, पैमाने का प्रयोग किया था। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी बात होगी, शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया, तो आप बताएंगे 32 अंक वाले सन की डंडी या गज ए सिकंदरी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी ने, ये क्वेश्चन पूछा गया कि शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए, शेरशाह सूरी ने मेरे प्यारों किसकी बात तो होगी, तो हम बताएंगे सर भूमि माप के लिए, भूमि माप के लिए, ठीक है ना, ये आप लिख देना भूमि माप के लिए 32 अंक वाली, मेरे प्यारों के अंक 32 अंक वाली, ठीक है ना, एक सन की डंडी, आज भी देखा होगा कैसी डंडी है सर जी, सन की डंडी, ठीक है ना, का प्रयोग किया था। अब बात क्या होगी, आपने देखा होगा
प्रयोग किया था। गांव में जाएंगे तो हम बोल देते हैं उसे गट्ठा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे सर जी? गट्ठा होता है। गट्ठा मतलब एक लकड़ी होती है जिससे खेत की माप की जाती है। आपको पता भी होगा, यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप जानते होंगे सर जी, सन की डंडी या गट्ठा किसे बोलते हैं। और इसका नाम था सर जी, आप बताएंगे गज ए सिकंदरी। इसे हम क्या बोलेंगे तो आप बता रहे होंगे गज ए सिकंदरी। ये भी आप बताएंगे, इसका नाम था सर गज ए सिकंदरी। तो शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए 32 अंक वाली सन की डंडी का प्रयोग किया था, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। शेरशाह के समय लगान की दर क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया तो उपज का 1/3 भाग। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है। शेरशाह किसके समय की बात है? शेरशाह सूरी के समय, मेरे प्यारो, शेरशाह सूरी के समय, ठीक है ना। शेरशाह सूरी के समय लगान की दर, किसकी दर की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर लगान की दर, ठीक है ना। लगान की जो दर है उपज का 1/3 भाग था। उपज का क्या है सर? उपज का आप बता देना सर, उपज का 1/3 भाग। सर जी ये हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। उपज का 1/3 भाग थी, कहने का मतलब है यदि आपके खेत में 3 बोरी अनाज हुआ है तो 1 बोरी, ठीक है ना, शेरशाह सूरी के दरबार में जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है 1/3। यदि 100 कुंटल नाज आपके यहाँ हो गया भैया तो आप बता रहे होंगे सर जी 33% जो है दरबार में जाएगा, और बाकी जो है आप बता रहे होंगे मतलब अपने किसान रख लेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। और बात होगी सर जी मृत्यु की। मृत्यु, ठीक है, मृत्यु की बात तो होगी मेरे प्यारो। 22 मई 1545 ईस्वी की बात है। कालिंजर, वो कालिंजर जो बुंदेलखंड में पड़ता है, कालिंजर का किला, आपने सुना भी होगा। कालिंजर पर आक्रमण के दौरान मेरे प्यारो एक उक्का नामक अस्त्र था जिसकी साफ सफाई कर रहे थे, और बारूद में आग लग जाती है, और उस आग के कारण मेरे प्यारो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 ईस्वी को। मृत्यु की यदि मैं बात करूं तो सर आप बता रहे होंगे 22 मई, ठीक है ना, 1545 ईस्वी को, ठीक है ना। ये आपको कर देना है 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर किले को जीतने के क्रम में, ठीक है ना। 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर किले को, कौन से किले की बात होगी तो आप बताएंगे कालिंजर किले, इस तरीके से लिख देना कालिंजर किले को, किले को जीतने के क्रम में मेरे प्यारो, जीतने के क्रम में, ये आपको बताना है जीतने के क्रम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जीतने के क्रम में। 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर किले को जीतने के क्रम में किसकी मृत्यु हो जाती है? शेरशाह सूरी की। और उस समय कालिंजर का शासक, यदि मुझसे पूछा जाएगा सर उस समय कालिंजर का शासक कौन था, तो ये भी कई बार आया, तो आप बता रहे होंगे सर जी कीरत सिंह। कौन से सिंह थे तो आप बता देना कीरत सिंह। ये आप बता रहे होंगे उस समय कालिंजर का जो शासक था, हाँ, बांदा जिले में ही तो पड़ता है, ठीक है। तो आप बताएंगे सर जी ठीक है ना, कालिंजर का उस समय शासक कौन था, तो आप कीरत सिंह बता देंगे। और मेरे प्यारो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, यदि मैं बात करूं कि शेरशाह सूरी का मकबरा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप बता देना सर जी सासाराम। और ये सासाराम कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे सर सासाराम तो बिहार में पड़ता है। सासाराम कहाँ पड़ता है मेरे प्यारो, तो हम बिहार में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है, और मैं आशा करूंगा कि यहां से यदि शेरशाह सूरी की बात होगी, यदि आपने कर लिया तो एक भी पॉइंट अलग नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। और इसमें यदि मैं बात करूं ना तो भाई साहब जितने भर भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये प्रीवियस ईयर के ही हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए। पहले मैं पानी पी लूंगा और फिर बताऊंगा, ठीक है।
हाँ भैया, RWA का प्रैक्टिस सेट तभी तो चलेंगे जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सभी का, और परीक्षा नजदीक होएगी प्रैक्टिस सेट चलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर ये पेट में पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, ठीक है ना। सर पलवल से हैं आप? हाँ पलवल से ही हूँ, बताओ मिलोगे? मिल लेना, ठीक है। चलो अब बात, मैं यदि बात आपसे करूं तो ये जितने भर भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और मैंने एक एक भी पॉइंट ऐसा ना होगा जो आपको ना समझाया हो और जो आपके जो परीक्षा में ना आए। हरियाणा पुलिस में भी आते हैं और यहीं से आएंगे सब A to Z। तो आपको जो है ये जितने भर भी है ना, तो आपको करने हैं। इसी के साथ मेरे प्यारो, जो शेरशाह सूरी का पुत्र गद्दी पर बैठता है, महमूद शाह वगैरह, ये अयोग्य शासक ठहरे, इनसे हमारा कोई औचित्य ही नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो। तो इसी के साथ हम डालेंगे आगे हेडिंग अकबर। मेरे प्यारों अकबर की बात होगी तो मैं एक और बात आपको बताऊं, अकबर जो है ना मुगल बादशाह है, शेरशाह सूरी मुगल बादशाह नहीं था। बाबर 1526 से 1530 तक रहा, उसके बाद 1530 से 1540 तक आपको मैंने पढ़ाया होगा हुमायूं। हुमायूं ने फिर 1555-56 में गद्दी प्राप्त की थी। तो ये जो बीच का जो समय है, चौसा व बिलग्राम के युद्ध को जीतकर शेरशाह सूरी ने साम्राज्य स्थापित कर दिया। उसके बाद मेरे प्यारों जब हुमायूं ने पुनः गद्दी प्राप्ति कर ली, तो फिर हुमायूं का पुत्र होगा एक, जिसका नाम होगा अकबर। नाम आपने सुना होगा। और अकबर की यदि मैं बात करूं सर, ये गद्दी पर बैठा है 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 आप बता रहे होंगे ये, ठीक है। 1556 से 1605 इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। चलो अब अकबर के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो इसे ना जानता हो। जन्म की बात होगी मेरे प्यारो, अकबर का जन्म यदि मैं बात करूं अकबर का जन्म कब होता है, तो 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को। अमरकोट के राणा थे और राणा का नाम था बीरसाल। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, मेरे प्यारो माता का नाम भी यदि हमसे पूछेगा तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से किसका जन्म हो गया? अकबर का जन्म हो गया निर्वासन काल के दौरान। तो आपसे पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे सर जन्म, हाँ 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को। ये आपको लिख देना 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को, इस तरीके से लिखेंगे। ईस्वी को अमरकोट के राणा, कौन से कोट की बात होगी? अमरकोट के राणा, इस तरीके से लिखना है। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में, ठीक है। अमरकोट के राणा थे और राणा का नाम था बीरसाल। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं कौन सी बानो हैं सर? हमीदा बानो हैं। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, ये आपको लिख देना है, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, ठीक है। किसका जन्म होता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी अकबर का जन्म होता है। आ रही है बात समझ में? ये अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में होता है 15 अक्टूबर सन 1542 को, ठीक है। हाँ तो कह रहे हैं सर जी 1545 से 1555 के बीच में कौन थे? तो यहाँ पर जो आए हैं कई जो है शेरशाह सूरी के पुत्र वगैरह आए हैं, कोई इस्माइल खां है, अहमद शाह है, लेकिन सभी के सभी अयोग्य शासक ठहरे, जिनका इतिहास में कोई हमारे क्वेश्चन भी ना बनेंगे ना ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे। तो शेरशाह सूरी उसमें ज्यादा इंपोर्टेंट था, मैंने कराया क्योंकि कार्य उसके थे। लेकिन अकबर से आप स्टार्ट करेंगे, जन्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो सर अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद, आपने पढ़ा भी होगा। अकबर आप बता रहे होंगे कौन सा सर जी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस तरीके से आपको कर देना है। कौन सा होगा मेरे प्यारो? तो मैं बात करूं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इस तरीके से आपको छाप देना है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आप बता रहे होंगे किसका
पूरा नाम था तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आप बता रहे होंगे। पिता के नाम की यदि मैं बात करूं, अकबर के पिता का नाम, अभी तो जीवन परिचय हम पढ़ेंगे, पिता का नाम आप बताएंगे सर हुमायूं। पिता का नाम क्या था तो आप बता देना सर जी हुमायूं, इस तरीके से लिखेंगे। पिता के नाम की बात होगी तो हुमायूं आप बता रहे होंगे। माता का नाम मैंने लिख ही दिया ऊपर, वैसे तो यदि आ जाए क्वेश्चन अकबर की माता का नाम क्या था तो आप बता रहे होंगे सर जी हमीदा बानो बेगम, आप कर देना। कौन सी बेगम होगी तो आप बता रहे होंगे सर हमीदा बानो बेगम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम, इस तरीके से आप लिखेंगे। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक की बात होगी मेरे प्यारों कि अकबर का, ठीक है ना, अकबर का जो राज्याभिषेक ये भी पूछा जाएगा। यदि मैं बात करूं सर अकबर का राज्याभिषेक का मतलब होता है गद्दी पर बैठना, राज्याभिषेक करवाना। कब गद्दी पर बैठा है राज्याभिषेक की यदि बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी 14 फरवरी 1556 को, तो पंजाब के कालानूर में, ठीक है ना। कै फरवरी की बात है सर, 14 फरवरी की बात होगी, 14 फरवरी, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, ठीक है ना। 1556 ईस्वी को ये आप बता रहे होंगे सर जी 1556 ईस्वी को पंजाब के, ये आप लिख देना पंजाब के सर जी कालानूर में, ठीक है ना। पंजाब के कहा तो हम बताएं सर पंजाब के कालानूर में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। बैरम खां, ठीक है ना, बैरम खां ऐसे लिखेंगे, बैरम खां की देख रेख में। बैरम खां की क्या होगा सर जी, बैरम खां की देख रेख में। यहां तक आप पॉइंट नोट कर देंगे, किसकी देख रेख होगी, बैरम खां की देख रेख में, जिसे खान बाबा भी बोला जाता था। अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, हाँ जिसका नाटक आता है जोधा अकबर आता है वही, बहुत बढ़िया साहब बात। चलो अब बात किसकी होगी, इसके प्रधानमंत्री की। यदि आ जाए कि अकबर का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी हम बता रहे होंगे सर। अकबर के प्रधानमंत्री की बात है, हाँ, तो आप बैरम खां कर देना मेरे प्यारो। कौन सा बैरम खां, बैरम खां को खान बाबा भी कहा जाता था सर। बैरम खां को क्या बोला जाता था, खान बाबा भी कहा जाता था मेरे प्यारो। प्रधानमंत्री ये होगा। शिक्षा की बात होगी सर, इसकी शिक्षा भी आप बता रहे होंगे। एजुकेशन कहां तक, बैरम खां कहां तक पढ़ा लिखा, माफी चाहूंगा अकबर कहां तक पढ़ा लिखा है तो आप बता रहे होंगे सर जी एकमात्र अनपढ़ मुगल बादशाह था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आप बता देना सर ये तो एकमात्र, ठीक है ना, एकमात्र अनपढ़, एकमात्र क्या होगा सर जी, अनपढ़ मुगल बादशाह था। अब देख लो, अनपढ़ था, एकमात्र अनपढ़ मुगल बादशाह। नाम होगा मेरे प्यारो, नाम क्या होगा, अकबर होगा। राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु थी 13 वर्ष 4 माह थी, ठीक है ना। ये आप बता रहे होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राज्याभिषेक के समय आयु, ये भी पूछा जाता है। जब राज्याभिषेक हुआ है, राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय इस तरीके से लिख देना, समय अकबर की आयु, ठीक है ना। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु आप बताएंगे तो आप बताएंगे सर जी 13 वर्ष 4 माह। कै वर्ष की बात होगी सर, हम बताएं, हाँ 13 वर्ष 4 माह आप बता देना, 13 वर्ष 4 माह। तो यहाँ तक जो है आप करेंगे बढ़िया तरीके से, और यहाँ से मिलेंगे कल, फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है सर। हम कलानौर से हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आगरा शहर किसने बसाया, सिकंदर लोधी ने बसाया, ठीक है। तो सारी चीजें होंगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, फिर मिलेंगे कल। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।